दोस्तों, कल अचानक जंग में एक मोड़ आया। लेकिन मोड़ ही है वो, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोग शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका की मार्केट ने भी रात को सेलिब्रेट किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे गम के बादल छुपे हैं। आज एक बात मैं सोचने पर मजबूर हूं कि दुनिया में जो भी महाशक्तियां हैं और उनका जो गुब्बारा है, उसे फूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि रूस, चीन, अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने कौन सी जंग जीती है। अमेरिका 20 साल वियतनाम में रहा, हार गया। 58,000 सैनिक मर गए उसके, हार के निकला। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा, 3,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए, हार के निकला, भाग गया। बल्कि लास्ट फ्लाइट का हाल देखो, जैसे भागे हैं। दुनिया जागती है। चाइना वियतनाम से हारा। वियतनाम के पास तो दो दो विक्ट्री हैं, चाइना को हराने की और अमेरिका को हराने की। रशिया अफगानिस्तान में हारा, 10 साल रह के भागा और चला गया। तो महाशक्तियों की जो इतिहास है ना, वो कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब कोई सामने कोई अच्छा खिलाड़ी आ गया तो इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। और आज भी रूस को देखो तो यूक्रेन के सामने 5वां साल चल रहा है तो हाफ रहा है, जीत नहीं रहा है। लेकिन ये जो जंग थी ईरान की, यहां तो आपको अफगानिस्तान की तरह और वियतनाम की तरह 20 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा। यहां 5वें साल तक का पुतिन का इंतजार नहीं करना पड़ा। सिर्फ 25 दिन के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए कि साहब ट्रंप मैदान छोड़ के भाग गए। उन्हें एहसास हो गया कि ये जंग मैं नहीं जीत सकता। दरअसल ज्योग्राफी भी तो एक वेपन है, और हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है वो ज्योग्राफी है, भूगोल है। भूगोल भी एक हथियार बन सकता है। और कैसे झूठ बोलकर एक लायर मक्कार राष्ट्रपति ने एक नकली ट्वीट बनाया, अपने आप को विक्टोरियस घोषित किया, 5 दिन का सीज फायर घोषित कर दिया कि किसी ईरान के बड़े व्यक्ति से बात की। किससे बात की? किसी से बात नहीं की। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और दुनिया उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका मजाक बनना शुरू हो गया कि कौन सा ईरान का आदमी है, किससे बात की। ना मसूद पेजेश्किन ने बात की, ना अब्बास अराक्ची ने बात की, ना मुश्तबा खमनेई ने बात की। तो बात किससे की है? कौन है वो? लेकिन खौफ खौफ ये था कि 48 घंटे गुजरने के बाद क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाल नोचने वाली आदत पहले से थी। बैठ के व्हाइट हाउस में बाल नोच रहा था और अपने लोगों से पूछ रहा था मैं क्या करूं। 48 घंटे हो गए हैं और फिर एक वादा किया था कि मेरे मरीन कमांडोज 5,000 6,000 पूरे ईरान को हिलाकर रख देंगे, 10 करोड़ लोगों को हिला के रख देंगे, बर्बाद कर देंगे। खार्ग आइलैंड ले लेंगे, केशम आइलैंड ले लेंगे, तबाही मचा देंगे मेरे का मरीन कमांडोज। लेकिन मरीन कमांडोज तो खुद डरे हुए थे। उन्हें मालूम था कि इस 10 करोड़ के देश में आके अगर हमारी एयरफोर्स नहीं जीत पाई, हमारे B-2 बॉम्बर नहीं जीत पाए, हमारे GBU-52 या 57 बॉम्ब्स नहीं जीत पाए, इसराइल नहीं जीत पाया, तो हम कहां से जीतेंगे। और डर यह था कि यहां से कितनी बॉडीज वापस जाएंगी, फिर क्या बॉडीज वापस जा भी पाएंगी। और जब व्हाइट हाउस में जब इंटेलिजेंस के लोगों से और आर्मी के लोगों से चर्चा की क्या मरीन कमांडोज को भेजना ठीक रहेगा, तो मुझे लगा कि वहां पर सबके एक ही वक्तव्य था, जिन्होंने कहा कि ये चले तो जाएंगे लेकिन ये वापस नहीं आएंगे। हो सकता है इनकी लाशें भी वापस ना आए। तो यहां से ट्रंप चौंका और अंदर खौफ पैदा हुआ कि मैं हार गया हूं। और फिर सोचा कि चलिए एक नया पैतरा फेंकते हैं, एक नया झूठ बोलते हैं, एक नया ट्वीट करते हैं
और एक 5 दिन का टाइम और मांग लेते हैं। दरअसल वक्त से अपने बचने की भीख मांग रहा है ट्रंप। सिकंदर तो वक्त है ना, उस वक्त से बचने की ट्रंप भीख मांग रहा है कि मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे बख्श दे तू, मुझसे गलती हो गई कि मैं किसके झूठ में आ गया, किसके सहारे मैं इस जंग में आ गया। और 25 दिन के अंदर मेरा कचूमर निकल गया, मलिदा निकल गया, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर जंग के मैदान से भाग गए। जब इंसान खुद को दगा देने पे आ जाए तो बचता क्या है। यकीन मानिए, और थोड़े दिन रुकिए, ये आदमी इजराइल को भी दगा दे देगा और इजराइल कहेगा ये कैसे हो गया। लेकिन इजराइल को दगा देना जरूरी है, क्योंकि इजराइल के भी होश ठिकाने लगने चाहिए। दरअसल ज्यूस को बहुत घमंड हो गया ना, बहुत घमंड हो गया कि वो तो दुनिया में सुप्रीम है, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। 35 करोड़ अमेरिकन 60 लाख ज्यूस के इशारों पर नाचते हैं। लेकिन वक्त हमेशा आपके साथ नहीं रहता। और कल जब एक खबर दबा दी गई पूरी की पूरी, और पूरी दबा दी गई, उसे देखकर मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि आग ट्रंप के घर तक पहुंच गई थी। एयर कनाडा के एक्सप्रेस को एक फायर ट्रक ने टक्कर मारी। जब वो लैंड किया और अच्छी खासी टक्कर लगी, उसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई। 100 आदमी बुरी तरह से घायल हुए, बच गए, कई क्रिटिकल हैं, हो सकता कुछ और भी मर गए होंगे। और ये सारे के सारे कंजर्वेटिव ज्यूज थे, ये यहूदी थे सारे, इसके पैसेंजर जो ग्रुप में थे, और जानबूझ के ने टक्कर मारी गई। इट रिफ्लेक्टेड बैडली ऑन सो कॉल्ड ट्रंप। और ट्रंप ने इस खबर को दबवा दिया कि इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे ईरान का आतंक अमेरिका के घर पहुंच गया। और साथ ही में फिर लंदन के अंदर जूइश चैरिटी की, यहूदियों की 4 एम्बुलेंस को आग लगा दी गई, राख हो गई। और फिर की स्टॉर्मर जो कि पीएम में निकलकर बाहर आना पड़ा कि यहां पर किसी कौम के प्रति हेट्रेड की कोई जरूरत नहीं है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन दुनिया में बढ़ता हुआ एंटीसेमिटिज्म और यहूदियों के प्रति बढ़ती हुई नफरत आपके सामने है। ट्रंप खुद को बचाने की कोशिश में कर रहा है, और अब अमेरिका में रहने वाली जूश लॉबी को समझ आ गया कि ईरान से हम नहीं जीत पाएंगे, और इसकी वजह से इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को मिटाते मिटाते इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। ये कहानी अभी शुरू हुई है, और खौफ इतना था कि शायद इजराइल को बचाने के लिए ट्रंप ने सोचा कि मैं निकल जाऊं जंग में से तो शायद ये बच जाएगा और जंग खत्म हो जाए। ट्रंप जंग के मैदान से डर कर भाग गया। वादा तो किया था कि मैं वियतनाम की तरह जितने साल कहोगे उतने साल टिकूंगा, लेकिन ट्रंप के वादे पे क्या एतबार करना साहब। ये तो झूठा और मक्कार आदमी है। ये तो सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर को कुछ और बोलता है, एक सेंटेंस में कुछ बोलता है, दूसरे सेंटेंस में कुछ बोलता है। ऐसे आदमी का क्या यकीन करना। एक खौफजदा प्रेसिडेंट आज भाग रहा है, पूंछ दबा के भाग रहा है।